हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी विद जॉय में। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान क्या है और इसके कितने भाग हैं, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संविधान के भाग। तो आप सब लोगों को पहले से पता ही है संविधान के 22 भाग होते हैं। तो इन 22 भागों में से आज हम पहला भाग डिस्कस करने वाले हैं, संविधान का भाग 1। तो संविधान के टोटल 22 भाग हैं। इसमें भाग 1 में बताया गया है, भाग 1 में बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या बताया गया है दोस्तों? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है कि किसी भी राज्य में की क्या सीमाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमें बताया गया है भाग 1 में। भाग 1 में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों भाग 1 को 4 अनुच्छेदों में डिवाइड किया गया है। कितने? 4 आर्टिकल्स में भाग 1 को डिवाइड किया गया है। तो इसमें जब हम भाग 1 डिस्कस करेंगे तो हमें संविधान के 4 आर्टिकल भी समझ में आ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ, इसका मतलब क्या होता है? भारत राज्यों का संघ मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी क्या सीमाएं हैं, ये सब हम अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो भाग 1 के अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद के पास वो शक्तियाँ हैं, संसद के पास वो शक्तियाँ हैं जो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकता है। भाग 1 के अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद के पास वो शक्तियाँ हैं जो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकता है और इसके लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति के बिना भी किसी भी राज्य को भारत में विलय कर सकता है। तो ये हमारे बताया गया है भाग 1 के आर्टिकल 2 में। जैसे कि एक समय पे हुआ भी था कि तिब्बत से सिक्किम को ऐड किया गया था। जो तिब्बत है ये थोड़ा भारत का नक्शा बना रहा हूँ, इसमें इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे ये सिक्किम राज्य था जो चीन की बॉर्डर से लगा हुआ था, चीन से सटा हुआ था। तो इसको यहाँ पे भारत में ऐड किया गया है। कब किया गया था ये ऐड किया गया है दोस्तों, ये ऐड किया गया है 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 में इसे भारत में ऐड किया गया था सिक्किम को। तो आर्टिकल 2 में क्या है कि संसद के पास वो शक्तियाँ हैं जो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। भाग 1 के आर्टिकल 3 के संबंध में क्या है कि संसद के पास वो शक्तियाँ हैं जो किसी भी भारत का राज्य जो पहले से है उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसका विभाजन कर सकता है या फिर उसमें कोई भी राज्य ऐड कर सकता है। मतलब संसद चाहे तो किसी भी राज्य को बंटवारा कर सकता है या उसमें और भी राज्यों को ऐड कर सकता है। जैसे कि डिस्कस करें, जैसे कि यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया, उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय एक राज्य हुआ करता था पेशू, PEPSU, पेशू। ये होता था पटियाला आयोग यूनियन। इसके तहत क्या है, पेशू के तहत एक बहुत बड़ा राज्य था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा राज्य था। तो उस समय इससे अलग किया गया था, पेशू से अलग किया गया था, इससे अलग किया गया था 4 राज्यों को। जो इसमें क्या हुआ कि जो राज्य जहाँ पे पर्वत ज़्यादा हैं तो उसे हमने बोल दिया हिमाचल प्रदेश, और जहाँ पे हिंदी बोली जाती है उसे हरियाणा बोल दिया गया, जहाँ पे पंजाबी बोल दी जाती है वहाँ पे पंजाबी बोल दिया गया, और इन दोनों की राजधानी बना दी गई। उसमें एक राज्य बना दिया गया क्या? चंडीगढ़। तो उस समय ये राज्य बना दिए गए। तो आर्टिकल 3 कहता है कि संसद के पास वो शक्तियाँ हैं वो किसी भी राज्य में परिवर्तन ला सकता है। संसद के पास वो शक्तियाँ हैं वो किसी भी राज्य में परिवर्तन ला सकता है, उसमें कोई भी दूसरा राज्य ऐड कर सकता है। तो ये उस समय जोड़ा गया था।
अब अगर आर्टिकल 4 की बात करें, संविधान के आर्टिकल 4 जो कि भाग 1 के अंतर्गत आता है, अगर उसकी बात करें तो उसमें क्या है कि जब संसद आर्टिकल 1 और 2 जब संसद आर्टिकल 1 और 2 में कोई भी परिवर्तन करेगी तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, आगे आप लोग पढ़ोगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ अंतर्गत आती हैं 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती हैं। तो इसके तहत कि कोई भी आर्टिकल 1 और 2 में अगर संसद कुछ भी परिवर्तन करता है तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियाँ उसमें लागू नहीं होंगी। संसद अपनी मर्जी से इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा आज, संविधान के भाग 1 में हमने पढ़ा, भाग 1 में आर्टिकल 1 में पढ़ा हमने कि संसद के पास वो शक्तियाँ हैं जो, आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा संसद के पास वो शक्तियाँ जो भारत किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकता है, संसद चाहे तो, बिना ही राष्ट्रपति के अनुमति के। आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा कि भारत किसी भी राज्य को विभाजित कर सकता है, उसमें कोई भी परिवर्तन ला सकता है, इसमें भी उसे राष्ट्रपति का परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 4 में हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ लागू नहीं होगी जब आर्टिकल 1 और 2 संसद लागू करेगा, तो राष्ट्रपति का जो शक्तियाँ 368 के अंतर्गत आती हैं वो लागू नहीं होंगी आर्टिकल 4 के अंतर्गत। थैंक यू दोस्तों, आगे क्लास के लिए इंतज़ार करिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए धन्यवाद।